हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन संजीवनी के बारे में कि ऑपरेशन संजीवनी क्या है। तो भारत ने जो है मालदीव की मदद के लिए एक इम्पॉर्टेंट मिशन को अंजाम दिया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन संजीवनी। तो सबसे पहले मालदीव की थोड़ी स्थिति को हम देखते हैं। मालदीव की अगर स्थिति को हम देखें तो यह भारत के दक्षिण में पड़ता है और चारों तरफ से ये देखते हैं सी से घिरा हुआ है और आइलैंड वाला देश है ये। चूँकि लॉकडाउन होने की वजह से कोविड-19 के प्रभाव की वजह से जो इसेंशियल सर्विस थी, जो दवाइयों से जुड़ी हुई थी, वह इन तक नहीं पहुंच रही थी और इसीलिए जब दवाइयां उनके यहाँ जाती है तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन संजीवनी रखा जाता है। तो देख लेते हैं ऑपरेशन संजीवनी से जुड़ी हुई क्या बातें हैं। तो ऑपरेशन संजीवनी क्या है, इसके विषय में देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन नीर, ये चीज़ें क्या हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर पार्ट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेशन संजीवनी है क्या। तो भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से जो भी आवश्यक दवाइयाँ, अस्पताल के उपयोगी सामान 6.2 टन के करीब जो थी वह मालदीव पहुँचाया। ऐसा नहीं था कि भारत जो है मालदीव को ये चीज़ें डोनेट कर रहा है, ये मालदीव की ही चीज़ें थी। हालांकि उन तक वो समय से नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि 21 दिनों का जो लॉकडाउन था तो ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी प्रॉब्लम थी। और यह जो दवाइयां हैं एयरफोर्स जो है अलग अलग जगहों से लेके आई है, दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, मदुरई से, इन जगहों से जो है आर्मी के द्वारा जो है पहले उनको एक जगह पर लाया गया और फिर अलग अलग कार्गो किया गया मालदीव के लिए। जैसे ये देखिए, ये मालदीव में उतरा है, ये भारत का हरकुलिस जो है वह इनमें दवाइयों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कोई बीमारी पड़ गया है, क्योंकि जो काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी ज़रूरत हमेशा मालदीव को पड़ती रहती है, तो वह उन वैसी ही दवाइयों का वह भारत से मंगाता है अपने यहाँ। और काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल से संबंधित चीज़ें थी जो है वह भी था, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से तो काफ़ी सारी चीज़ें उन तक पहुंच नहीं पा रही थी और मालदीव में उन्हें ले जाना जो है भारत के जो वेंडर थे उनको संभव नहीं था। इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो भारत सरकार से नेगोशिएट करती है कि आप हमारी मदद करिए इन दवाइयों के लिए। और भारत जो है पहले भी जो है काफ़ी सारी मदद मालदीव की करता आया है और एक पड़ोसी देश होने के नाते जो है मालदीव की ये चीज़ें मदद की गई। तो मालदीव सरकार के अनुरोध पर जो है ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया। C-130J हरकुलिस जो विमान है उसके जरिए सबसे पहले मैंने बताया कि वो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और फिर मदुरई, अलग अलग हवाई अड्डों से इन जो दवाइयाँ थी इनको लिया गया और फिर उसके बाद जो है उनको मालदीव पहुँचाया गया। और अलग से ही आप इसके पहले भी क्या था कि भारत जो है 5.5 टन आवश्यक दवाएं पहले भी मालदीव को दे चुका है। अब और क्या था कि कुछ दिन पहले, 3-4 हफ्ते पहले भी जो है भारतीय सेना का जो 14 सदस्यीय दल था वह मालदीव गया रहता है। जो कोविड-19 का प्रभाव था उसको कैसे कम करें और कैसे उस पर नियंत्रण रखें, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उसके बारे में बताने के लिए मालदीव एक भारत की डॉक्टर की टीम गई हुई थी। अब देख लेते हैं अन्य पहलुओं में क्या होता है कि कोविड-19 का जब प्रभाव था और जब पूरी दुनिया में जब एक प्रकार से लॉकडाउन की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी और काफ़ी सारे जो सामान आयात नहीं हो पा रहे थे एक देश से दूसरे देश, तो भारत ने जो है यहाँ पर भी जो है आगे आके कदम बढ़ाया और जो है शंघाई और हांगकांग जो कार्गो उड़ानें जो नहीं चल रही थी वो चीन गवर्नमेंट से भारत मदद मांगता है और फिर वहाँ से जो है काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो मालदीव को देता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पिछले टर्म में कि हमने देखा था कि ऑपरेशन नीर क्या है और ऑपरेशन कैक्टस क्या है, इसको देखते हैं। तो पिछले साल आपको याद होगा कि भारत ने मालदीव को पानी दे रहा था। तो होता क्या है कि वहाँ पर जो है माले में काफ़ी जो उनका आरओ प्लांट है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि समुद्री जल होने की वजह से पानी काफ़ी खारा है, इस वजह से पीने योग्य नहीं है। अब क्या होता है कि काफ़ी पानी की मात्रा कम हो जाती है और 100 टन पानी पे ही पूरे शहर को निर्वाह करना पड़ता है। तो मालदीव गवर्नमेंट ने मदद मांगी भारत से और भारत की जो वायुसेना थी वह जो है 364 टन जो है पानी की आपूर्ति जो है वह माले में की थी। अब ऑपरेशन कैक्टस क्या है। तो ऑपरेशन कैक्टस क्या था कि 1988 में भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए अभियान चलाया था
होता क्या था कि मालदीव में चारों तरफ से एक आतंकवादी समूहों के द्वारा उनको घेरा जाता है और भारत की वायुसेना जो थी उसकी मदद की जा रहा करता है वहाँ पर। और मिराज 2006 जो है इनका जो लड़ाकू विमान है उसके जरिए भी इस चीज़ों पर निगरानी रखी गई और इसको जो है नाम रखा गया ऑपरेशन कैक्टस। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑपरेशन राहत क्या है। तो ऑपरेशन राहत एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था जब यमन में हवाई हमले शुरू हो गए थे और 4000 से ज़्यादा जो भारतीय नागरिक अपने फंस चुके थे उनको निकालने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना और एयर इंडिया की संयुक्त टीम के द्वारा जो है ऑपरेशन राहत जो है अभियान चलाया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।